हेलो चिल्ड्रन, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब का जो पार्ट 2 है जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। इस पार्ट में आपको बताया गया है कि वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, अन्य स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण एक ऐसा अक्षर होता है वर्ण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। जैसे ये दवाई लिख रखा है आपके और इसके हमने टुकड़े किए हैं, बस इसके टुकड़े इतने ही हो सकते हैं। उसके आगे हम ये जो आधा द प्लस अ प्लस आधा व प्लस आ प्लस बड़ी ई ये दे रखे, ये क्या है? वर्ण है। और इनके हमने क्या कर दिए हैं? टुकड़े करके वर्णों को हमने अलग किया है। तो इससे और अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। और जो ये अलग कर करके इनको लिखा है ये क्या है? इनकी ध्वनियाँ। तो दवाई कितनी ध्वनियों से मिलके बना है? 5। तो आपको पूछा जाए कि दवाई में कितनी ध्वनियाँ हैं तो आप लिखोगे 5 यानी 5। रेडियो आधा र प्लस ए प्लस ड ड प्लस ई प्लस य आधा य प्लस ओ, तो ये मिलके क्या बना रहा है? रेडियो। तो रेडियो में कितनी ध्वनियाँ हैं? 6। तो रेडियो 6 ध्वनियों से मिलके बना है। अब पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी बाधा के उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी हम जिस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं उसमें किसी और ध्वनि का स्वर नहीं आ रहा है, यानी हमें किसी और स्वर की सहायता, वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। जैसे कि हमारे स्वर कितने होते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये कितने हुए? 11। तो ये क्या हुए हमारे? स्वर कितने होते हैं? 11। तो स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी बाधा के उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अभी हमने अ बोला तो अ के पीछे कोई और ध्वनि आ रही है? नहीं। तो हम इस अ को बिना किसी स्वर की सहायता से हम बोल सकते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, क ख ग घ ण। ये क्या है? आपके व्यंजन। और ये कितने होते हैं? 33 यानी 33। जब आप क को बोलोगे तो पीछे किसका उच्चारण आ रहा है? अ। तो क किससे बनता है? आधा क प्लस अ, तो मिलके क्या बनाता है? पूरा क। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इनमें क्या जुड़ता है? स्वर। तो ये व्यंजन पूरे होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और इसमें आप आज नई चीज़ देखोगे कि व्यंजन के आगे वर्ग लिखे गए हैं। जैसे कि आपकी फैमिली है तो आपके सबसे बड़े फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी आपके दादाजी, दादी जी। तो आप सबको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ये जो क ख ग घ ण ये क्या है? पूरा वर्ग है। तो इस वर्ग को हम किस नाम से जानेंगे? इसमें सबसे आगे पहले कौन सा वर्ण लिखा है? क। तो आप इस पूरे वर्ग को किस नाम से पहचान होगी? क वर्ग। अब जैसे दूसरा दे रखा है च छ ज ज ण, तो इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण लिखा है? च। तो इस पूरे वर्ग की पहचान होगी च वर्ग। तो ये कौन सा वर्ग हुआ? च वर्ग। इसके जैसा नीचे लिखा है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये क्या? सबसे आगे जो वर्ण लिखे होते हैं उनकी पहचान पूरे वर्ग से की जाती है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो ये क्या हुए? हमारे वर्ग हुए हैं। अब बचा आपके य, र, ल, व। ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है जिनका उच्चारण हमारे अंदर से निकलता है। य, र यानी अपने मन के भाव से, मन से निकलते हैं ये अंतःस्थ से। तो इनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से ये? य, र, ल और व। नेक्स्ट
ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, श, स और है, ये चार क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्योंकि हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा। आप भी बोल के देखिए श, तो मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? ऊष्म। तो ये है ऊष्म व्यंजन। अब ये श, त्र, ग, श, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? आपने पहले नहीं पढ़ा है। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, यानी दो व्यंजन मिलकर ये व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि आधा क प्लस पूरा श, षटकोण वाला श, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं? श, क्षत्रिय वाला श बना रहे हैं। अब ऐसे ही त्र कैसे बनता है? आपको व्यंजन में से लेना है आधा त प्लस र, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? त्र। तो ये दोनों ही क्या दे रखे हैं? व्यंजन। तो दोनों व्यंजन मिलके क्या बना रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ये क्या है? श, त्र, ग और श, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अब है आगत वर्ग, आगत वर्ण। तो ये क्या है? आगत वर्ण अ, ज, ज और फ, ये क्या है? आपके आगत वर्ग है। ये उर्दू व अंग्रेजी भाषा बनने लगी है, इसलिए कुछ ये उर्दू अंग्रेजी भाषा के थोड़े शब्द हैं जिनका प्रयोग अब हम हिंदी में करने लगे हैं, इसलिए ये क्या है? अब हमारे आगत वर्ण। अब हम पढ़ेंगे अन्य स्वर। अन्य स्वर, स्वर तो आपने पढ़े ही हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, तो ये हुए आपके स्वर। इसके अलावा अन्य स्वर अन, अह, ये आप स्वर में लिखते हो तो जो अन लिखते हैं अपन, अनुस्वार, जो अ के ऊपर बिंदी लगी है, इसको आपको पता नहीं होगा, पहले छोटी क्लासों में आपको बताया नहीं, क्योंकि आपके पहले सिलेबस में नहीं था। अब ये आपके आया है, तो जो आपके अ के ऊपर जो बिंदी लगती है, ये क्या इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे कि गंगा, संतरा, चंदन, तिरंगा। आप कोशिश करो, आप जब इन वर्ण का उच्चारण करोगे तो इनकी हवा केवल कहाँ से निकलती है? नाक से। आप बोल के देखो, गंगा, संतरा, चंदन, तो इनकी हवा कहाँ से निकली? नाक से। और जो अ के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुनासिक, अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, और जब आप इसका उच्चारण करोगे तो इसकी हवा कहाँ से निकलेगी? मुंह से और नाक, यानी दोनों से यहाँ इसकी हवा निकलती है। जैसे कि बोलो पाँव, सांस, पूंछ, तो ये ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है, इस शब्द को हम इसको क्या पढ़ेंगे हम? अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग हम लिखते हैं अ के पीछे दो बिंदु लगते हैं, इसका हम उच्चारण करेंगे तब तो हम है बोलेंगे, और जब हम लिखेंगे तो शब्द के पीछे दो बिंदु लगेंगे। जैसे कि अतः, फलत, निह, संदेश, संभवतः, फलतः, तो पीछे हम क्या पढ़ रहे हैं इसका उच्चारण करते समय? है, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसके पीछे दो बिंदु लगाएंगे। हमने पढ़ लिया है वर्ण, उसके प्रकार, स्वर, अन्य स्वर, व्यंजन और व्यंजन के जो वर्ग होते हैं वह हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भाषा होती है उसके जो वर्ण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और जो उन क्रम का जो समूह होता है वो क्या कहते हैं? वर्णमाला। अयोग वह, जो अभी आपने ऊपर अनुस्वार और विसर्ग पढ़ा है, इन दोनों की जो ध्वनियाँ हैं ये किस में आती है? अयोग वह। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं हम? अयोग वह। अब पढ़ेंगे आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ कौन सी होती है? उर्दू और अंग्रेजी भाषा हमारे इतनी हो गई है, उर्दू और अंग्रेजी भाषा की, हम इसके कारण जो हिंदी भाषा की जो कुछ ध्वनियाँ हैं वो जो इन भाषाओं को हमने मूल रूप से ले लिया है। जो ये कुछ शब्द है जो उर्दू और अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम अब हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कि उर्दू की ध्वनियाँ कौन सी होती है? ज़ तथा फ, ये क्या है? उर्दू की ध्वनियाँ हैं। जैसे कि बर्फ, ज़रा, तो ये क्या है? उर्दू की ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी ध्वनियाँ कौन सी होती है? अ। जैसे कि आप बोलते हो कॉफ़ी, डॉक्टर, तो अ के ऊपर ये जो आधा ऊपर जो ये चांद के जैसे बन रखा है, ये क्या है? अंग्रेजी ध्वनियाँ। तो आज हमने पढ़ा है वर्ण किसे कहते हैं?
जिसके भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये 11 होते हैं। और अन्य स्वर भी होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये होते हैं अन्य स्वर। फिर हमने पढ़ा व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये कितने होते हैं? 33। और इनको अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। अब जो इसका वर्ग है तो ये किस नाम से जाना जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या इनके वर्ग है। और य, र, ल, व ये है अंतस्थ, श, श और है ऊष्म व्यंजन। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श। और फिर आते हैं आगत वर्ण, कौन से होते हैं? अ, ज और फ। ये क्या है? आगत वर्ण या आगत ध्वनियाँ। अभी हमने ये अब आपका जो पार्ट 2 है ये पढ़ा है। अब हम करेंगे पेज नंबर 11 पे आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। प्रश्न 1, सही व्यंजन के प्रयोग से रिक्त स्थान भरो। आपको ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको भरने, यह व्यंजन है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और प्रश्न 2, नीचे दी किताब में लिखे स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। आपकी जो किताब बन रखी है इसमें आपको स्वर और व्यंजन दोनों साथ में ही दे रखे हैं। आपको यहाँ स्वर के नीचे स्वर और व्यंजन के नीचे व्यंजन। ये जो प्रश्न है आपको खुद से ही अपनी बुक में करना है। और जो प्रश्न 1 है आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। यही आपका आज का वर्क है।